ये कहानी है CIA के एजेंट जॉन की। जॉन समय की दिशा को बदलकर थर्ड वर्ल्ड वॉर को रोकने की कोशिश करता है। अब अपनी इस कोशिश में वो कितना कामयाब रहता है ये हम मूवी में आगे देखेंगे दोस्तों। आज की मूवी है टेनेट। टेनेट एक साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसकी स्टार कास्ट में है जॉन वॉशिंगटन, रॉबर्ट पैटिंसन, एलिजाबेथ डिबेकी, डिम्पल कपाड़िया, जी हाँ डिम्पल कपाड़िया, माइकल केन, केनेथ ब्राना। मूवी को डायरेक्ट किया है मशहूर साइंस फिक्शन मूवी के एक्सपर्ट क्रिस्टोफर नोलन ने। वहीं मूवी की IMDb रेटिंग 7.6 है विच इज़ क्वाइट गुड। मूवी की शुरुआत होती है कीव के एक ओपेरा हाउस से, जहां जॉन एक अंडरकवर मिशन पर होता है जिसमें उसे एक आर्टिफैक्ट को सुरक्षित निकालना है। मिशन के दौरान जॉन की जान एक दूसरा सोल्जर फायर की जा चुकी बुलेट को अनफायर करके बचाता है। इस सोल्जर के बैकपैक पर एक रेड कीचेन होता है। आर्टिफैक्ट को सिक्योर करने के बाद रशियन माफिया जॉन को पकड़कर उसे काफ़ी टॉर्चर करती है, पर जॉन मिशन की कोई भी जानकारी देने के बजाय साइनाइड खा लेता है। नेक्स्ट सीन में जॉन जब अपनी आंखें खोलता है तो उसे बताया जाता है कि उसका साइनाइड खाना असल में उसका एक लॉयल्टी टेस्ट था और उस लॉयल्टी टेस्ट में वो पास हो गया है। पर दूसरी ओर उसकी पूरी टीम मारी जा चुकी है और वो आर्टिफैक्ट भी कहीं खो गया है। लॉयल्टी टेस्ट में पास होने के बाद जॉन को एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट कर लिया जाता है। इस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का नाम टेनेट होता है। दुनिया को महाप्रलय से बचाने के अपने मिशन के पहले पड़ाव में जॉन एक फीमेल साइंटिस्ट से मिलता है जो जॉन को बिल्कुल ही अनोखी तरह की एक बुलेट दिखाती है जिसको एक खास तकनीक से समय के विपरीत पलट दिया गया है और वो समय की विपरीत दिशा में जा रही है। यानी कि अगर आप गन से उस बुलेट को फायर करेंगे तो आप पहले से ही फायर की जा चुकी बुलेट को गन में वापस ले रहे हैं। इस साइंटिस्ट का मानना यह भी है कि इस तरह के वेपन्स को फ्यूचर में बनाया जा रहा है और ये हमारे पास्ट को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। जॉन अपने एक साथी की मदद से, जिसका नाम नील होता है, उसकी मदद से मुंबई की आर्म डीलर जिसका नाम प्रिया है उससे मिलता है जो कि टेनेट की मेंबर भी है। और प्रिया से ही जॉन को ये जानकारी मिलती है कि उसके द्वारा बेची गई बुलेट्स को आंद्रेई सेटर नाम का एक आदमी खरीद रहा है जो कि एक रशियन बिजनेसमैन है और बुलेट की एंट्रोपी को बदलने के लिए भी वही रेस्पॉन्सिबल है। अब जॉन को किसी भी तरह से सेटर तक पहुंचना है जिसके लिए वो सेटर की वाइफ केट से मिलता है। केट एक आर्ट अप्राइजर है और उसने अपने पति सेटर को एक फेमस आर्टिस्ट जिसका नाम गोया होता है उसकी नकली पेंटिंग $9 मिलियन में बेची थी। पर सेटर इस पेंटिंग की असलियत जानता है जिस वजह से वो केट को ब्लैकमेल करके उसे अपने कंट्रोल में रखता है। और इस पेंटिंग को सेटर ने ओस्लो एयरपोर्ट पर मौजूद एक फ्रीपोर्ट नाम की हाई सिक्योरिटी फैसिलिटी में सुरक्षित रखा हुआ है। केट को सेटर के चंगुल से छुड़ाने और सेटर के खिलाफ मिशन में CIA का साथ देने के लिए जॉन और नील उस पेंटिंग को फ्रीपोर्ट से चुराने के लिए वहां पहुंचते हैं। यहाँ इन दोनों का सामना टर्नस्टाइन नाम की मशीन से निकले एक नकाबपोश सोल्जर से होता है। मूवी में आगे हम देखते हैं कि प्रिया जॉन को ये एक्सप्लेन करती है कि टर्नस्टाइल वो मशीन है जो किसी भी ऑब्जेक्ट और इंसान के लिए समय के डायरेक्शन को पलट सकती है और वो नकाबपोश समय के विपरीत जाने के कारण ही जॉन और नील से टकराया होगा। एमेल्फी कोस्ट नाम के एक आइलैंड पर चल रही पार्टी के बीच केट जॉन को सेटर से इंट्रोड्यूस कराती है, जहां सेटर की धमकी भरे शब्दों से केट ये समझ जाती है कि जॉन ओस्लो फ्रीपोर्ट फैसिलिटी से फेक गोया पेंटिंग को चुराने में नाकामयाब रहा है। पार्टी से अगले दिन केट, सेटर और जॉन बोटिंग के लिए जाते हैं जहां केट सेटर को डुबाकर मारने की कोशिश करती है पर जॉन सेटर को बचाने में कामयाब रहता है जो सेटर को जॉन का कर्जदार बना देता है। लेकिन ये कहानी एक नया मोड़ तब लेती है जब जॉन सेटर को ये कहकर ऑफर देता है सेटर उसका कर्जा चुका सकता है अगर वो जॉन की मदद करे एक ब्रीफकेस को पाने में जिसमें प्लूटोनियम 241 परमाणु हथियार है। लेकिन सेटर इसका कोई भी सीधा साधा जवाब नहीं देता। टालिन में जॉन और नील एक बख्तरबंद काफिले से एक केस चुराते हैं जिसमें वो आर्टिफैक्ट होता है जो की वाले ऑपरेशन के बाद से गायब था। पर समय के विपरीत आया हुआ सेटर उन पर सेंध लगाकर केट को गन पॉइंट पर रखते हुए जॉन से वो आर्टिफैक्ट मांगता है। जॉन सेटर को खाली ब्रीफकेस दे देता है और केट को बचा लेता है। पर सेटर के लोग केट और जॉन को पकड़कर सेटर के वेयर हाउस में ले जाते हैं। वेयर हाउस में हमें 2 सेटर देखने को मिलते हैं। एक नॉर्मल सेटर जो समय के साथ सीधी दिशा में चल रहा होता है, वो जॉन से आर्टिफैक्ट की लोकेशन मांगता है जिसको जॉन
आर्टिफैक्ट की रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देता है। और दूसरा होता है इन्वर्टेड सेटर, जो समय की विपरीत दिशा में चल रहा होता है। वो केट को इन्वर्टेड बुलेट से शूट कर देता है। यहाँ पर टेनेट ऑपरेटिव्स जॉन को बचा लेते हैं, पर सेटर बच निकलता है। बुलेट के इफेक्ट को कम करने के लिए केट को सेटर के टर्नस्टाइल से गुजारा जाता है ताकि उसकी जान बचाई जा सके। अब जॉन भी टर्नस्टाइल मशीन की मदद से पास्ट में वहां पहुंचता है जहां सेटर ने उन पर घात लगाकर उनसे आर्टिफैक्ट छीना था, लेकिन टक्कर हो जाने की वजह से जॉन की गाड़ी पलट जाती है और इस मौके का फायदा उठाकर सेटर जॉन की गाड़ी को आग लगा देता है। पर जॉन को टेनेट के लोग वहां से भी बचाने में कामयाब रहते हैं। यहाँ इस राज से भी पर्दा उठता है कि नील भी टेनेट के लिए ही काम करता है और वो भी टेनेट का ही एक मेंबर है। अब इस उलझी हुई कहानी को सुलझाने और समझने के लिए जॉन और नील टर्नस्टाइल के द्वारा समय में पीछे ओस्लो के फ्रीपोर्ट फैसिलिटी पहुंचते हैं, जहां जॉन का सामना अपने ही पास्ट से होता है। और तब जॉन खुद को फिर एक बार टर्नस्टाइल में जाकर रिवर्ट करता है। तब कहीं जाकर वो फिर से केट और नील से मिल पाता है। प्रिया जॉन को ये एक्सप्लेन करती है कि जो आर्टिफैक्ट जॉन ने सेटर को दिया है वो उस एल्गोरिदम का लास्ट पार्ट था जिसे सेटर असेंबल करके एक ऐसा भयावह वेपन तैयार कर रहा है जो पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। केट ये भी रिवील करती है कि सेटर पैनक्रियाटिक कैंसर से मर रहा है और वो एल्गोरिदम को अपनी मौत के साथ ही ट्रिगर कर देगा, क्योंकि सेटर ये मानता है कि इस दुनिया का अंत उसकी मौत के साथ ही हो जाना चाहिए। साथ ही केट ये भी बताती है सेटर खुद को उस बीते हुए कल में मारेगा जब उसने अपने पूरे परिवार के साथ यॉट पर छुट्टियां मनाई थी, क्योंकि वो उसकी लाइफ का बेहद खूबसूरत दिन था। मूवी में आगे हम देखते हैं कि जॉन, नील, केट और टेनेट फोर्सेस एक अलग टीम बनाते हैं जो टर्नस्टाइल से होकर उसी समय में पहुंचती है ताकि केट सेटर की डेथ को डिले कर सके और टेनेट टीम एल्गोरिदम को ट्रिगर होने से बचाते हुए उसे सिक्योर कर सके। टेनेट एल्गोरिदम को ट्रेस करता है जिसकी लोकेशन उत्तरी साइबेरिया का शहर स्टॉल्क 12 होता है। ये शहर सेटर का होम टाउन हुआ करता था। एल्गोरिदम को सिक्योर करने के लिए 2 टीम बनाई जाती हैं। रेड टीम जो समय के साथ सीधी दिशा में चलेगी और ब्लू टीम जो समय के विपरीत यानी कि फ्यूचर से प्रेजेंट की तरफ को चलेगी। ये दोनों ही टीमें अपने प्लान के हिसाब से स्टार्क 12 नाम के शहर में पहुंचती हैं, जहां सेटर का एक आदमी जिसका नाम वोल्कोव होता है वो एक केज के अंदर एल्गोरिदम को कंप्लीट करके ब्लास्ट सीक्वेंस को चालू कर देता है। केज के बाहर जॉन केज को अनलॉक करने की काफी कोशिश करता है, पर ब्लू टीम समय के विपरीत यानी कि फ्यूचर से पास्ट की ओर चल रही है, जिस वजह से ब्लू टीम का एक सोल्जर जिसके बैग पर रेड की चेन होता है वो टाइम के ऑपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से बुलेट के अनफायर होने की वजह से दोबारा जिंदा हो जाता है और वो केज का गेट खोल देता है। तभी जॉन वोल्कोव को गोली मार के ढेर कर देता है। जहां एक और केट वियतनाम में सेटर की यॉट पर उसे गोली मार देती है, वहीं दूसरी ओर जॉन और उसका साथी आइव एल्गोरिदम को सिक्योर कर लेता है। एल्गोरिदम को सिक्योर करने के बाद जॉन, नील और आइव एल्गोरिदम को डीअसेंबल कर देते हैं, जहां जॉन की नजर नील के बैकपैक पर लगे उस रेड किचन की ओर पड़ती है जो उसे हर उस जगह मिला है जहां भी उसे एक दोस्त की जरूरत होती थी। यहाँ नील इस राज से भी पर्दा उठाता है कि नील को फ्यूचर में जॉन ही के द्वारा रिक्रूट किया जाएगा, जिसके बाद नील वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि प्रिया केट को मारने की कोशिश करती है, पर जॉन प्रिया को ही मार देता है। जहां जॉन को यह भी रियलाइज होता है कि भविष्य में टेनेट का मास्टरमाइंड वो खुद ही है। सही समय पर लिए गए सही डिसीजंस की वजह से जॉन पूरी दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर से बचा लेता है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि फ्यूचर में हम आपके लिए और भी बेहतरीन हॉलीवुड मूवीज की एक्सप्लेनेशन हिंदी में लाते रहें। थैंक यू।